बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ के साथ ही साथ प्रोग्राम को तो एंजॉय करते ही हैं। थैंक यू सो मच। एक बड़ी अजीब सी अटैचमेंट तो नहीं कहूँगी, एक बड़ी मुनफरिद और यूनिक अटैचमेंट है आपकी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और फिर वीकेंड एट होम के जो व्यूअर्स हैं ना, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो मुकीम हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी देखते हैं। और बड़ी एक एसोसिएशन है, मेरे नाना ख़ास तौर पे ही इज़ इन न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क में बैठ के पीटीवी ग्लोबल पे हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और वो साथ ही साथ मैसेजेस भी चल रहे होते हैं जब उस वक्त ऑन एयर होता है सारा। तो मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरीके से सजेशंस भी आ रही होती हैं, दुआएं समेटने का हमें मौका मिल रहा होता है। तो थैंक यू सो मच इस प्यार का और इस अपनाइयत का। और इसी तरह आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर हमने अपना वीडियो टीज़र भी दिया और आज सैटरडे का रोज़ है। आपकी मुलाकात सादी अरशद से होगी, डॉक्टर फरजीन मलिक जो वीकेंड एट होम का हिस्सा ही हैं। और डॉक्टर फरजीन मलिक से भी आज हमने बात करनी है। भाई ख़वातीनो ज़ात गर्मी है, अभी ये गर्मी का टीज़र है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फिल्मों का टीज़र आप या ट्रेलर देखते हैं या कोई नया प्ले आने वाला उसका ट्रेलर, तो ये गर्मियों का ट्रेलर आने वाला है। और गर्मियों के मौसम की आमद जैसे होती है तो फल जो हैं वो मौसमी, सर्दी के अपने फल होते हैं, सर्दी के मौसम के, गर्मी के मौसम के अपने फल होते हैं। मुझे बचपन से हमेशा जब गर्मियाँ आती थीं तो मुझे और अब्बू को घर में गर्मियों के मौसम में तरबूज खाने का हमेशा बड़ा शौक़ रहा है। आप देखें गर्मियों के मौसम में तरबूज के कितने फ़वाइद होते हैं। एक तो जो चूँकि वो वाटरी है फल, तो उसको आप काट के खाएं, फ्रिज में उसको स्टोर करें, उसके ऊपर हल्का सा मुंह में पानी आ रहा है, नमक डाल के आप अगर उसको खाएं तो यू रियली एक ठंडी तासीर उसकी होती है। उसके बाद उसके वाटर के हिसाब से जो है न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अपनी जगह। फिर आप देखें गर्मियों की क्या खूबसूरत हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कि हर तरह का आपको मौसमी फल इंजॉय करने का मौका मिलता है। फिर आप देखें गर्मियों के मौसम में खरबूजा होता है, सरदा होता है, वो जो बड़ा वाला होता है। अच्छा, खरबूजा सरदा का मेरे ख्याल में छोटी बहन ही है, लेकिन ये है कि जायके में फिर भी फ़र्क होता है। फिर आप देखें फालसा आ जाता है, फिर आप देखें लीची तो खैर अभी नहीं, आड़ू आ जाता है, आड़ू का अपने न्यूट्रिशनल, ये तमाम के तमाम जो मौसमी फल हैं अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने ये जो कायनात बनाई है और इस कायनात में हर छोटे से छोटे ज़र्रे से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक हर चीज़ के कोई ना कोई फ़वाइद हैं। तो जब हम मौसमी फल की बात करते हैं तो ये फल ऐसे ही नहीं आ जाते, इनकी मौसम की मुनासिबत से। हम खरबूजे की बात करें, हम तरबूज की बात करें, अभी आम आने वाला है। अभी जो आम है वो अभी आम वो वाला नहीं है जो आएगा प्रॉपर गर्मियों के मौसम में। फिर आप देखें आड़ू है, सेब तो होता ही है, सेब के कितने, इन सब के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं गर्मियों के हिसाब से। और अगर आप फलों को साबत खाएं, फ्रूट बोल बना के, फ्रूट बोल भी क्या बनाना है, जब फलों को काटें, कितने ऐसे फल हैं जिनके कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो आपकी सेहत के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ दी है। आप देखें हमारे यहाँ बड़ा एक तासुर है, फैशन बन गया जी कि हमने फ़लाँ रेस्टोरेंट से जो है फ़ालसे का जूस पीना है, या फ़लाँ रेस्टोरेंट से हमने जो है सेब का जूस पीना है, या फ़लाँ रेस्टोरेंट से हमने तरबूज का वो लंबे वाला, उस पर वो छतरी लगा देंगे। अच्छी बात है, पीना चाहिए, मैं भी अक्सर अगर जाऊँ तो मैं पीती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर फरजीन मलिक से भी हम बात करेंगे, मेरे वालिद साहब भी और मेरे जितने बहन भाई, सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मियाँ भी डॉक्टर्स हैं। सारे ये कहते हैं कि जो फल होते हैं उनको अगर आप साबत खाएं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसका जूस बना के पिएँ। क्योंकि जब आप जूस बना के उन्हीं फलों का पीते हैं तो जो फाइबर होता है, वो जो असल गूदा उसका होता है, वो सारा आप डिस्कार्ड कर देते हैं और सिर्फ वो पानी पानी रह जाता है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती। हाँ, लेकिन इस पे एक्सेप्शन ये है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, अल्लाह ना करे, कई ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें फिर डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आप साबत फल ना खाएं, आप जूस पी लें। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके मौसमी फल बच्चों को भी खिलाएं और साथ ही साथ जूस ज़रूर पिएं। लेकिन आप अगर उसका मुतबादिल है कि जी नहीं फल नहीं खाना, हम जूस पी लें तो वही फ़ायदा होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। सो इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और जितना हो सके ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से भी इंजॉय कीजिए। शेफ़ मुनीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र। जी मुनीरा।
बड़ी अच्छी आपने बातें की और इसी में मैं भी इजाफा करना चाहूँगी कि सुंदस के जो फ्रेश चीज़ की अपनी बात होती है और फ्रूट सैलड चाहे ब्रेकफास्ट में खाएं चाहे आप इसको लंच में खाएं उसकी बहुत अफादियत है। और गर्मियों में जब आपके फल आते हैं तो मेरा ख्याल है कि गर्मियों की सौगातों में जो फल सीज़न का है उसको ज़रूर खाना चाहिए। ऐसा ही है। जैसे कि आड़ू हो गया, फालसा हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, आप इनको देखें जब भी लेकर आएँ कोशिश करें कि एक तो आप जब इसको कट करें तो आप उसको फ़ौरन खा लें। बिल्कुल सही। तरबूज को खासतौर पर ज़्यादा देर इसको नहीं रखना चाहिए। खराब हो तरबूज को अक्सर औकात ये होता है कि आप फ्रेश तो खा लेते हैं, ये गलती करते हैं कि खाने के बाद उसको पानी भी पी लेते हैं, तो पानी नहीं पीना, ये भी ज़हन में आपने बात रखनी है। तो ये कि फलों को खाएं, हल्का सा काला नमक छिड़क के, और बच्चों को भी खिलाएं। ख़ास तौर पे जो बच्चे स्कूल गोइंग है आप उनको आड़ू सुबह दे के साथ लेके जो आप जब दिल करे आप खा लो। तो मेरे फ्रेश फ्रूट्स की खाने की अल्लाह ताला का जितना शुक्र है अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे तो मेरा नाम है हर चीज़ को खाना चाहिए। अल्लाह ताला की बनाई हर अल्लाह का शुक्र है करोड़ दफ़ा। बच्चे की तरफ इशारा किया तो आपने सादिया को बच्चा कहा। अस्सलाम वालेकुम सादिया अरशद। तो सादिया अरशद भी तो हर इंसान में एक बच्चा होता है, ऐसी बात तो नहीं। कैसी हैं आप? बिल्कुल होता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुकिंग वेरी प्रिटी। आपके तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन और माशाल्लाह हमेशा ही प्यारे लगते हैं, लेकिन आज आपको ज़्यादा हसीन लग रहा है। थैंक यू सो मच। सिर्फ मैंने थोड़ा शिमर लगाया और मेरी बहन ने भेजा था वो शिमर। नहीं हमेशा ऐसे ग्लो करते हैं। मेरे ख्याल में उसमें आपकी जो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, और आज तो आप मेरे फलों की शक्ल में इतनी पॉजिटिव बातें करें। ये आपका प्यार है, आपका आप हमेशा ही बड़े पॉजिटिव लगते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया, वो मेन्यू जरा पूछ लें क्या खाते हैं? पूछे जी, प्लीज। इन सादिया के लिए भी अब हमने कुछ, अच्छा जी बनने क्या वाला है पहले ये बताएं। जैसे कि सीज़न की बात हो रही तो आज का सीज़न में शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा इन है, फालसा बहुत इन है, मिंट बहुत ज़्यादा है, तो आज उसकी कॉम्बिनेशन के साथ में वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि जो आजकल चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज बना रही हूँ शिमला मिर्च, और साथ में कीमे के साथ कीमस में डालेंगे और उसको बनाने की टेक्निक बताऊंगी कैसे, क्योंकि शिमला मिर्च बनाने के वक्त पानी उसका अक्सर कीमे के ऊपर आ जाता है। सेकंड फालसा है। देखिए अभी आपने जैसे कि फ्रेश की बात की है, तो मैं इसको बताऊंगी कि इसको अपने घर में फ्रेश कैसे खाना है। इसको हमें कैसे इसको टॉस करना है, जैसे जामुन को टॉस करके खाते हैं, कैसे करना है जी बिल्कुल। और साथ में होगा हमारे जो कबाब होंगे, उसमें वेजिटेबल्स होंगे, साथ पोटैटोज होंगे, उनको कट करके उसके साथ में क्रॉकेट्स कबाब बनाऊंगी। ठीक है भाई, सादा ज़बान में क्रॉकेट्स को भाई कबाब कहते हैं हम। ठीक है, हम तो कहेंगे जी कबाब, लेकिन क्रॉकेट्स भी हैं भी थोड़ा सा जरा शशके भी होने चाहिए साथ होने चाहिए। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत रहेगी। जी सादिया, तो क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, सितारे भाई बहन क्या कह रहे हैं हमारे? आप यूँ कह लीजिए कि आज सितारों के क्या शशके। हाँ, सितारों के क्या शशके, ये टैगलाइन है भाई। अभी सितारों के आज बड़े अच्छे से शशके। सिर्फ इतना सा थोड़ा सा बता दूं कि मैंने मेरे लास्ट वीक में भी बात की थी, कुछ प्लैनेट्स की, इसको हम कहते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं, हर दफ़ा आते हैं। और एक तो मार्स का चेंज आया है, मार्स एक प्लैनेट होता है, और एक मरकरी का चेंज आया है। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है। उससे क्या होगा बिल्कुल जिक्र करते हैं, एरीज टू पाइसेस ही करेंगे। सबसे पहले हम हमेशा की तरह आगाज़ करेंगे एरीज़ वालों से। एरीज़ आप लोगों के लिए थिंग्स आर मच मच बेटर। एक तो सबसे अच्छी बात यह कि इनकी इमोशनल लाइफ, इमोशंस में ना हर रिलेशन आता है, वो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी हो, आपके रिलेशंस, बहन भाई, हर किसी की तरफ इसको हम कहते हैं आप अच्छा फील करते हैं और अच्छा फील करवाते भी हैं। आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, बहन भाई हो, एक चीज़ का एक हद से ज़्यादा यहाँ पे एहतियात भी करनी है। मरकरी प्लैनेट होता है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन होती है, या हम बातचीत करते हैं, साइन सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पे आप थोड़े से तुर्श हो जाएंगे, या बात करते करते आपको लगेगा कि यार बस जिसको जो कहना है ठा मुँह पे बोल दो, तो वो नहीं बोलना है। वहाँ पे आपके दिल की किसी की भी दिल आज़ारी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने जज्बात पे यहाँ पे काबू रखना है। अदरवाइज़ हर चीज़ यहाँ पे बेहतरीन है। बेहतरीन किस तरह से है कि इसको हम कहते हैं कि आपके जो पुराने मामलात होते हैं जिसमें आपकी कोई लीगल इश्यूज़ हों, यहाँ तक कि लीगल इश्यूज़ भी हों, आपकी कोई जदाद के मसले हों, फेवर्स फ्रॉम फादर साइड, लिटिगेशन, हर तरह में अब आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये आगाज़ है बहुत सी चीज़ों का। सो किसी के लिए जल्दी हो जाता है, किसी की लेट होता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है या आप जनरली हम बता रहे होते हैं, तो वो चीज़ अब आपको फेवर मिलती चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात अच्छे होंगे। बस ये देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एक कहते हैं तुर्श हो जाना, बातचीत ज़रा इंसान को यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। अदरवाइज थिंग्स आर बेटर। और फिर सफ़र आएगा, किसी भी किस्म का सफ़र हो सकता है, वो किसी किस्म की ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग में भी फेवर आ सकते हैं, वर्क ट्रैवल हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। अच्छा जी, हमारा दूसरा ज़ोडिक साइन है जी टॉरस। टॉरियंस आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बेहतर है।
अच्छा, ये वक्त आपको इसको हम कहते हैं नेम फेम स्टेटस देना। ठीक है। यानी कि आपको ऐसा काम कर जाते हैं या आपको ऐसा ओहदा मिल जाता है जिसमें आप ज़रा आपको कहते हैं शाबाशी मिलती है। अब शाबाशी आपको अपने बॉसेस से भी मिल सकती है, आपको ऐसी कोई डेजिग्नेशन मिल सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें बहुत अच्छे मामलात, बड़ी अच्छी फेवर, बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑसम टाइम। फिर से कहूँगी अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़रा थोड़े से बच के भी रहना होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं, या तो वो बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन, या एकदम से कोई आपके अगेंस्ट, इसको हम कहते हैं आप अगेंस्ट कोई बोल जाते हैं कि यार इसको ना दो, मुझे दे दो। तो ये दोनों तरफ हमने बैलेंस रखना होता है। इसलिए कहते हैं ना कि दुश्मन से हर वक्त अवेयर हो। सही। आपका कहते हैं ना अच्छा कौन, दोस्त कौन और दुश्मन को यू नीड टू नो। यहाँ पे बहुत से लोग खुल भी जाएंगे, आपके ऊपर बिल्कुल वाजे होंगे। मैं ये बात किसी को कहते हैं गारंटीड होती है, तो बहुत से लोग आप पे खुलते भी हैं। बाकी ट्रैवलिंग आ सकता है जी, और वो जो लोग अपना कोई घर का चेंज, रेनोवेशंस या कोई इस टाइप के मामलात करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि लग्जरीज की तरफ जाना, बिल्कुल जाएंगे। इट्स अ गुड साइन एंड गुड टाइम। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों को जी यहाँ पे इसको हम कहते हैं ऐसा दौर है, जो लोग नया कारोबार, नया काम, कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आएगा। और कोई ट्रैवलिंग हो तो इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप हो, यानी कि डोमेस्टिकली शहर से शहर, गैर मुल्की कोई सफ़र हो, बिल्कुल आ सकता है। और फिर से कहूँगी फेवर फ्रॉम फादर, बिल्कुल आ सकती है, फेवरेबल टाइम है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जो ख्याल रखना है, सेहत का रखना है। सेहत में बार बार आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो लोग जिनको कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम, वो कोई भी तकलीफ हो सकती है, कोई भी पुरानी प्रॉब्लम, उसका दोबारा वापस आना या ट्रिगर कर जाना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग करेगी, ख्याल रखिएगा। अदरवाइज थिंग्स आर फाइन। अच्छा, किसी बच्चे की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खास तौर पे द एल्डेस्ट वन, जिनके बच्चे होते हैं, औलाद होती है, या अगर आप कोई ऐसा कोई इलाज करना चाह रहे हैं, अपना कोई इलाज करना चाह रहे हैं, तो उससे मैं कहूँगी ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, फिर उस इलाज की तरफ, उस चीज़ की तरफ जाइएगा। मगर इधर हम कहते हैं कि आप जो डोज या मेडिसिन भी ले रहे होते हैं ना, वो भी समटाइम्स चेंज होती है। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ अ लॉट, ख्याल रखिएगा। वैसे भी जिस तभी आप बात करते हैं, कहते हैं वाटर इनटेक थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा आप रखिए, अपना ज़रा ख्याल रखिए, अदरवाइज ऑल इज़ वेल। फिर आ जाते हैं जी कैंसर। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए थिंग्स अराउंड यू, या इसको कहते हैं दुश्मन, आपके दोस्त नुमा दुश्मन भी होते हैं बहुत से। कहते हैं ना, पता नहीं चलता आजकल तो दोस्त नुमा दुश्मन एक हद से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे या तो वो खुल के सामने आ जाएंगे, या इसको हम कहते हैं पीठ पीछे वार करना, ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल मुमकिन है। फिर जिनके कोई लिटिगेशन है, वो लोग एहतियात कीजिए। बाकी आप लोग जो लोग जॉब्स में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, जॉब्स में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, या जो लोग जॉबलेस होते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे मौके मिल सकते हैं, देखिए बिल्कुल आएंगे। समटाइम्स पता है क्या बात होती है, हमारे सामने बहुत सी चीज़ें, हालात होते हैं और हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती है, या हम उसका एडवांटेज नहीं लेना चाह रहे होते, या सुस्त हो गए बैठ जाते। ये वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो ये समटाइम्स हमें पता नहीं चलता। मेरे ख्याल में ये वक्त अच्छा है। हर एक के बर्थ चार्ट पे, पर्सनल बर्थ चार्ट पे बाय द वे बहुत फ़र्क पड़ता है, बट आई एम टेलिंग यू ये वक्त अच्छा है। दे शुड ट्राई हार्ड, और मिलेगा इनको। फिर ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, और उन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा जिनके होते हैं इसको हम कहते हैं ऐसे मामला जिसमें वरासती मामलात होते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट आ सकता है। पेपर वर्क, लीगल मैटर, ये चीज़ें इनके हक में बिल्कुल इस वक्त जा सकती हैं। फिर आ जाते हैं जी लियोज़ आप लोगों के लिए बेहतर टाइम, बल्कि इनफैक्ट बड़े अरसे के बाद फिर से कहूँगी ये कुछ ऐसा फेज़ आया हुआ है, बहुत अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, या ऐसी कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, या जो लोग क्रिएटर्स होते हैं, जिनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा। आइडियाज़, फुल ऑफ आइडियाज़ हर वक्त। अच्छा, ये ना कर लिया जाए, वो ना कर लिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करना जाहिर होने के बस में था, लेकिन दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर देम। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वर्गोज आप लोगों की ना पर्सनल लाइफ इस वक्त डिस्टर्ब हो सकती है। मार्च तक के भी ट्रांजिट है, तो जो लोग रिलेशंस में होते हैं, शादी में होते हैं, ज़रा अपने गुस्से को ठंडा रखें। यहाँ पे खाम खाए में किसी पे टैग कर देना, रास्ते में जो भी है ना उसको गुस्सा निकाल देना उस पे। सो थोड़ा सा अपने जज्बात पे, ज़ुबान पे इजहार करते वक्त किसी पे
वो चाहे मोहब्बत का हो या गुस्से का हो, दोनों ही तरफ जरा इजहार कंट्रोल में। कहते हैं ना, वादा भी किसी से वो करो जो आप वफा कर सको। बिल्कुल ट्रू, तो बिल्कुल वो सही। बात इस वक्त इन पे तो इंतहाई लाजिम है और ज़रूरी है। तो इस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखें, अपने जज्बात पे काबू रखें, और बाकी ऑल इज़ वेल। यस, ट्रैवल बिल्कुल इनके लिए आ सकता है, ट्रैवल बेनिफिट भी दे सकता है, वो चाहे प्लेयर हो या रिलीजियस हो, किसी भी तरह का ट्रैवल हो, बिल्कुल आ सकता है। एवरीथिंग इज़ फाइन। और इनको भी मैं यही कहूँगी, सेहत का यहाँ पे ख्याल रखें, एक हद से ज़्यादा रखें। जिन लोगों को माइग्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी किस्म की, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शंस, बॉडी इन्फेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, दे नीड टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, मैं ज़रा मुनीरा की तरफ देख लूँ। अच्छा मुनीरा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कबाब क्रॉकेट्स जिसे कहते हैं, यही कहते हैं ना क्रॉकेट्स, राइट? इसको क्या किस तरह से बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आपने आलू को बॉईल करना है। सॉरी, ठीक है? किसको? आलू ओके, को। आलू, ओके। आलू को आपने फुल बॉईल करना है। इसमें गाजर्स आपने इसमें डालना है, धनिया, साथ में हरा प्याज, चिकन के चंक्स ले लें। चिकन के चंक्स नहीं है तो आप चिकन के फ्लेवर के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आप कीमा थोड़ा सा चिकन का ऐड कर लें, या उसमें आप थोड़ा सा मशरूम्स ऐड कर लें, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है। उसको फाइन चॉप करके सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करना है। बीच में अंडा इसमें डालेंगे, साथ में अपने ब्रेड क्रम्स डाल के इसको बना के तो फ्रिज में आप रख दें 1 घंटे के लिए। फिर इसको हल्का सा फ्राई कर दें, आप ब्रेकफास्ट में दें, रोटी के साथ दें। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी क्विक सी रेसिपी है। और आजकल जैसे आपको मालूम है कि गर्मी का सीज़न है, तो बच्चे ज़रा चाहते हैं कि थोड़ी सी फटाफट चीज़ हमें मिल जाए खाने अच्छा, को। मुझे ये बताएं जल्दी से, क्विकली, ब्रेड क्रम्स घर में भी बना लेते हैं बिल्कुल और बना मार्केट सकते में भी मिलते हैं? जी, कौन आप से वाले? मैंने तो घर वाले बनाए। ओके, गुड, ज़्यादा ठीक है ना, बेहतर वो ज़्यादा। आप उसको ब्रेड्स को लेके जो आपके 1-2 पुराने पीस रात के रह जाते हैं, हाँ। उसको सुबह को आप ओवन में इसको हल्का सा टोस्ट कर लें, और उसके बाद आप उसको डाल के ब्लेंडर में डाल के इसको हल्का सा क्रश कर लें। और अगर आपने सॉफ्ट डालने हैं तो आप फ्रेश लेके वो भी फ्रेशली को भी आप उसमें डाल के ना चॉप करके मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ख़वातीन के साथ घर वाली जो बात है ना, घर की चीज़ की, खुद की बनी हुई, उसकी बात कुछ और होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। अगर आपको मजबूरी है तो बात और है, लेकिन मैं अगर ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, जी हाँ, मैं भी कुकिंग करती हूँ, आप इजी लिया हुआ है, आपको क्या लगता है मैं नहीं बना सकती हूँ? मैं भी मुनीरा के साथ मुकाबला कल तुम्हारे बिल्कुल, यस, जरूर आइएगा। मैंने बाहर जाना है, आप जरूर आइएगा घर, बिल्कुल आना है आपने। मैं तो कुकिंग के साथ साथ वेट कर रही हूँ कि पाइसेस ने कब आना है, उसके बारे में क्या हालात तो है। बिल्कुल भाई, पाइसेस का भी बताते हैं। हाँ जी, कहाँ तक छोड़ के गए थे? जी, हम अब लिब्रा सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा जी, लिब्राज अच्छा टाइम है, इट्स अ गुड टाइम। अच्छा, आप लोग को इसको हम कहते हैं अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कोई चीज़ और फिक्र लाहक होगी कि मुझे आगे क्या करना है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि एजुकेशन में या हायर एजुकेशन हो या कोई भी नया स्टेप लेना चाहते हैं। इट्स अ वेरी एक्सीलेंट टाइम, आई मस्ट सजेस्ट ज़रूर लीजिए इसको। हम कहते हैं फॉर योर वेल बींग, फॉर योर गुडनेस। या मैं कोई भी अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। लोग सिर्फ समझते हैं हमने एजुकेशन लेनी है तो बस FA BA कुछ भी कर लो, वही एजुकेशन होती है। नहीं, यहाँ पे आप जिस तरह कुछ लोग कुकिंग सीखना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ भी सीखना चाहते हैं, उसको भी हम एजुकेशन में ही लेते हैं। एजुकेट योरसेल्फ, किसी भी तरह की एजुकेशन हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। इसी तरह से जो लोग कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, काम अपने कोई अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। सही, बिल्कुल ज़रूर कीजिए, एक्सीलेंट टाइम है। Good. और इसी तरह से क्रिएटिव माइंडेड बहुत होंगे। वीनस की बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छे मामलात हैं। अच्छा, फॉर द बिगिनर्स, ये तो मैंने उनकी बात की, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सेटल हैं अपनी लाइफ में, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, वो किसी भी तरह से हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इन शॉर्ट इट्स अ गुड टाइम। ठीक है, शुक्र। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज। आप लोगों के लिए इस वक्त घर में चेंज, फैमिली लाइफ में एडिशन, सारी तरह की ना फिक्रें बहुत लाक होंगी। और इसको हम कहते हैं कि माइंडसेट थोड़ा सा इस तरह का हुआ होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान फंसा होता है। मेरा कौन अपना है, मेरा कौन, ये थोड़ा सा एक डिप्रेसिव सा फेज आया होगा, बट ये कुछ दिनों का होता है, ठीक है, दैट्स ओके। बाकी आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन्स इन सॉर्ट ऑफ, यानी कि चाहे आपकी अपनी कमाई हो, चाहे समटाइम्स हमें फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट आ रही होती है, हर तरह से अच्छा है। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए भी आई मस्ट से कि इट्स अ गुड टाइम। और अगर आप लोग किसी नई चीज़ का आगाज़ करना चाह रहे हैं, वो काम है, एजुकेशन है, किसी भी तरह की कोई नई चीज़ है, ज़रूर कीजिएगा। समटाइम्स मैंने कहा ना, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स में इंसान फंसा हुआ था। ये कुछ फेजेस होते हैं, कुछ दिन होते हैं, समटाइम्स कुछ घंटे होते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हुए जस्ट मूव ऑन। और कुछ लोग आपकी पास्ट की लाइफ से भी आके आपको तंग करेंगे, आई बिलीव उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस।
घर का चेंज हो, गाड़ी का चेंज हो, कुछ भी चाहिए, चेंज 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 चेंज। पॉजिटिव है, लेकिन इनका दिल करेगा बस स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, लेकिन जेब को देखते हुए कीजिएगा। इस वक्त ना ब्लाइंडली बस स्पेंडिंग की तरफ ध्यान बहुत रहेगा, तो एक तो वो चीज़ बहुत है, लेकिन अर्निंग्स भी इस वक्त इनका हाउस ऑफ इनकम इस वक्त बहुत अच्छा है। अर्निंग्स आती रहेंगी, लेकिन अर्निंग से ज़्यादा स्पेंडिंग पे ध्यान होगा। फॉर एग्जांपल जेब नहीं देखनी तो बस अन्य वाह खर्चे, बस वो वाला टाइम इनके ऊपर है। सो दे नीड टू बी केयरफुल, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम। लेकिन फैमिली जिनके माशाल्लाह बच्चे हैं तो वो मज़ीद अपनी फैमिली एडिशन पे, अनमैरिड है तो शादी की तरफ ध्यान होगा, बट अच्छा टाइम है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स गुड टाइम, और आप लोगों के लिए भी कोई सफ़र का रहना, ट्रैवलिंग आएगी, वो आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है और आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अब उस अपॉर्चुनिटी को, और ये मैंने लास्ट भी वीक कहा था, आपके इर्द गिर्द तो इस वक्त माशाल्लाह दोस्तनुमा दुश्मन भी बहुत होंगे। कौन क्या कह रहा है, क्या आपको समझा रहा है, सोच समझ के कीजिएगा डिसीजंस। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो समटाइम्स अपनी मर्जी। बिल्कुल तो ये मेरे आपको तो वन लाइन एक नसीहत इस वक्त समझ लीजिए होगी। बहुत सी चीज़ों को आपको सोच समझ के करना है। फिर आप लोग यहाँ पे इसको कहते हैं कोई भी चीज़ को चेंज करना, या तो समटाइम्स कुछ लोग अपनी वार्डरोब की तरफ बहुत ज़्यादा एकदम से सिलेक्शन ऑफ ड्रेसिंग ही चेंज हो जाती है, या आप लोग एकदम से कोई नई चीज़, जैसा सेल फ़ोन चेंज कर लेना, गाड़ी चेंज कर लेना, कोई भी ऐसी नई चीज़ को बाय कर लेना, ये चीज़ आएगी। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए गुड टाइम, नॉट बैड, लेकिन एहतियात वाला है। और अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ का सामना है जिसमें या तो अगर कोई कोर्ट केस है, एक एग्जांपल है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आउट ऑफ द कोर्ट जाके सुलह कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोर्ट केस की तरफ जाएंगे तो प्रोलॉन्ग करेगा, प्रॉब्लम आएगी, हैसल आएगी, उलझन आएगी, अगेंस्ट जाएंगे लोग आपके। एक पहला आप लोग को ये मशवरा है, और पर्सनल इमोशनल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है। दिस वीक इज़ नॉट गुड, बेहतर है कि इसको अवॉइड करें और कोशिश करेंगे, मैंने अभी आपको कहा कि सुलह कर लीजिए तो बेहतर है, या फिर खामोशी इख्तियार कीजिए। फिर आ जाते हैं, हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसिस। पाइसिस गुड टाइम, मार्स भी है और जुपिटर भी है। एक तो हम इसे कहते हैं कि फेम नेम स्टेटस बहुत आता है, लेकिन आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त आपको तंग कर सकती है, और ख़ास तौर पे जिनके रिश्ते ऑलरेडी किसी एज पॉइंट पे होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वो ख्याल रखें, रिश्ते टूट सकते हैं। और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ पे जोर दीजिए। एक अच्छी बात यह है कि आप लोग के फाइनेंसिस बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर आपके कोई ओवरसीज़ जाने का कोई प्लान है, या आप कोई ऐसा कोई पेशरफ्त उसमें होती है, पेपर वर्क होता है, कोई ऐसी मामला, तो उसमें बहुत अच्छा है। बहन भाइयों के साथ यहाँ पे शदीद इख्तलाफात आ सकते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। बिल्कुल सही, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और दुआएं समेटती रहें। बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी मेरे ऐसे ही हमेशा दुआ। थैंक यू सो मच। और अभी हम बैठ के जो है ट्रीट के तौर पे ख़वातीन हज़रात, आपके लिए भी वीकेंड एट होम में हमेशा यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार्स। तो जल्दी से जी मौसीकी का एहतमाम तो ज़रूर होता है ऑब्वियसली वीकेंड एट होम में आपकी फरमाइश पे। तो हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं, इनके वालिद साहब नवाज़ अंजुम साहब बहुत रिनाउंड और बहुत मशहूर कमेडियन हैं, फ़नकार हैं और स्टेज की जान है। उसके अलावा इनके अगर बात करें तो फोक मौसीकी और पंजाबी गानों में इनको अबूर हासिल है। तो जल्दी से बुलाएंगे बहुत सारी तालियों में अहमद नवाज को। अस्सलाम वालेकुम, आइए। जी वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर, और आप लोगों के नाम और मैसेजेस भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन हमारी बहुत खूबसूरत और क्या होने चाहिए, एडजेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमें सही तरीके से बताती हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है हेल्दी अंदाज में। और बहुत हमारा पॉपुलर सेगमेंट है एज़ ऑलवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम का। डॉक्टर देखो फमलिंग शुरू होगी, डॉक्टर फरजीन मलिक को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली आप इतनी एक्साइटेड होती हैं ना मुझे देख के, है ना, कि आपके वो लफ्ज़ जो है अल्फाज की अदायगी में प्रॉब्लम शुरू हो मेरी जाती है। ज़बान का साथ नहीं देते हैं। हाँ, लड़खड़ाहट शुरू हो जाती है।
अच्छा जी, थैंक नहीं, यू अल्लाह सो में मच। आपको खुश रखे। आई एम ऑलवेज very happy to be in a positive program like this. ऐसा और ही। positivity comes from the team behind the scene and also you. thank you so और much. माशाल्लाह हमारे जो कैमरामैन सामने खड़े हुए हैं इतने ये तो सारे, जान है भाई ये तो हमारी। इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना। और ये म्यूजिक वाले सारे क्या भाई। बात, ट्रर वाला आप म्यूजिक बजाएं, ये वाला। अच्छा, फिर बाकी सारी टीम ना, हमारे साउंड वाले, हाँ। हमारा टेक्निकल स्टाफ, हमारे एमसीआर पे जो बैठे हैं, हमारे आईटी पे बैठे हैं कितने लोग, हमारे स्पॉट माशाल्लाह, बॉयज, हाँ। एवरीबॉडी, सारे डिपार्टमेंट्स, कितने लोग मेकअप होंगे? डिपार्टमेंट, बिल्कुल देखें। 50, 60, 80 होंगे। और किसी भी प्रोजेक्ट को, अहमद नवाज को भी हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ब्रेक पे जाने से पहले। थैंक यू सो मच, और बड़ी खुशी हो रही है अपनी फैमिली में वापस आकर। बिल्कुल, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना जी, है exactly. मॉर्निंग शोज में जी, exactly. आके परफॉर्म करने का। मेरे ख्याल में किताब खोल ली है, लिखते हैं बैठ के, कितनी परफॉर्मेंस जी होगी? शुरू किए हुए 101 पेजेस हो गए। ये क्यों लिखेंगे? गिनेस बुक वाले लिख रहे होंगे ना। नहीं, बना के भेजेंगे उनको तो फिर कुछ अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट के लिए आप लोग बहुत सारी तजावीज़ और सजेशंस हमारे साथ शेयर करते हैं। एक मरतबा फिर बताती चलो, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप हमें पोस्ट भी कर सकते हैं और कमेंट अभी भी आप करके सवालात कर सकते हैं। अभी हमारे जो सारे बच्चे हैं, बच्चे क्या टीम मेंबर्स हैं, प्रोडक्शन टीम का जो हिस्सा है, वो फिर मुझे कार्ड्स दे देंगे और आपके सवालात शामिल किए जाएंगे। डॉक्टर साहब नाओ, हमने इंट्रो में बात की, मैंने प्रोग्राम में, गर्मियाँ हैं, मौसमी फल खाने चाहिए और जो मौसमी फल होते हैं उनका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है मौसम के हवाले से। लेकिन अगेन बात आ जाती है हेल्दी लाइफस्टाइल की, और हर मौसम के हवाले से हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। सो इस मौसम में, गर्मी के, हम किस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, चाहे दिन की बात करें, शाम की बात करें या रात की बात करें? ओके, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जैसे लोग डाइट प्लान या कोई भी चीज़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो हार्ड एंड फास्ट उसको स्टिक करेंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन लाइफस्टाइल प्रोग्राम का मतलब है कि हम उसको लाइफ के अंदर डाल के फिर उसको नॉर्मल प्रैक्टिस अपनी बना लेंगे। ठीक है। तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जब हम सुबह उठे तो हम अल्लाह के नाम, पाक नाम के बाद क्या ऐसी रूटीन सेट करें कि हमारा दिन जो है वो एक्टिव और अच्छा गुजरे। सही। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द हैबिट कि वो चाय नहार मुँह पी के अपने आप को चला देते हैं और ब्लैक कॉफ़ी पी के शुरू हो जाते हैं, ठीक है? नाउ वी ऑल नो कि ये एक अनहेल्दी हैबिट है। जितना एसिडिटी के लेवल्स हाई होते हैं, चाय के अपने अंदर टैनिक एसिड, कॉफ़ी के अंदर कैफीन, ये सारी चीज़ें आपको वक्ती तौर पे तो बाहर देती हैं, लेकिन शाम तक या दोपहर तक आपको एक ऐसा स्लम्प देती हैं जिसकी वजह से आपको मजीद फिर उसको टॉप अप करना होता है, फिर चाय और फिर कॉफ़ी और। ट्रू, ठीक बिल्कुल है? सही। और उसी तरह पेट का बेड़ा गर्क। तो इसलिए सबसे पहली हैबिट ये है कि जब आप उठते हैं तो आप उठ के अपने बिस्तर के किनारे थोड़ी देर, तकरीबन 30 सेकंड तक बैठे रहें, ताकि एक जो फ़ौरन उठ के एक खून का दौरानिया जो सेट हो, ताकि आप उठ के बैठें और बैठ के फिर खड़े हुए और फिर उसके बाद बाथरूम जाएं। तो लोग फ़ौरन ही वो क्या शूटर। ये डॉक्टर साहब, ये वाकई बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट मैंने किया आज से 3 साल पहले, क्योंकि जब फ़ौरन एकदम उठ के बंदा खड़ा हो जाता है हाँ। ना, तो वो एक चक्कर आ मेंटल जाता है। सेटिस्फेक्शन नहीं। नहीं होती है आपसे, हाँ। और आप घबरा रहे होते हैं एकदम, आपकी घबरा। बॉडी ना थरथरा रही अल्लाह होती ना है करे, इट कैन हाँ, बी फेटल exactly, एज वेल बिल्कुल ऐसे। मेडिकली। यस, सो बिल्कुल ये स्ट्रोक पेशेंट्स में देखा गया कि उनके क्लॉट्स बन जाते थे, तो उन्होंने यही कहा कि आप आराम से उठ के ठीक तो है। पहली बात, उसके बाद आप पानी, बाथरूम वगैरह जाएं, उसके बाद पानी से आप शुरू करें, ठीक Okay. है? पानी शुड बी रूम टेम्परेचर वाटर आजकल, और पानी आपने बैठ के पीना है, 2 जानू होके आपने बैठना है और उस तरह आपने पानी पीना है जैसे आपका एक पेट का हिस्सा जो है वो दबा हुआ हो, ओके। ठीक है? नीचे बैठ के ज़मीन के ऊपर 2 जानुओं के आपने पीना है, और वो पानी जो है 1 गिलास आपने पीना है। आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उसके अंदर सिर्फ मिंट डाल सकते हैं, आप उसके अंदर इसबगोल का छिलका डाल सकते हैं, आप उसको निरा पानी पी सकते हैं, आप उसके अंदर इलायची, सौंफ का पानी रात का जो बना हुआ है वो ले सकते बिल्कुल हैं, सही। वो फ़ौरन किक स्टार्ट देगी। एक मिलता है नुस्खा कल्ब, ये मैं 30 साल से उम्र के ऊपर के लोगों के लिए बताती हूँ कि नुस्खा कल्ब वो होता है जिसके अंदर जिंजर, जिसके अंदर सेब का सिरका, अदरक, जिंजर हो गया वो तो, गार्लिक यानी कि लहसुन, और बहुत सारी चीज़ें, हनी, उसका मुरक्कब होता है कलवंजी वगैरह का, वो आपको आपकी नालियों को भी इलास्टिक करता है, जो Okay. आपकी खून की नालियाँ हैं, और ये अक्सर हकीम कहते हैं और इवन कई डॉक्टर्स का भी इसमें बिलीव है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है? आप वो ले सकते हैं, उसकी 1 टीस्पून आप पानी के अंदर डाल लें, और कुछ भी नहीं कर रहे तो कलवंजी के साथ दाने लें और उनको पानी के साथ पी। ओके।
ठीक है, सही। ये आपकी प्रैक्टिस जो है ये जरूरी होनी चाहिए। अच्छा सुंदर, वी शुड क्लेरिफाई कि एक प्रैक्टिस है जापानीज प्रैक्टिस 4 ग्लास इकट्ठे पीने की। हाँ ऐसा ही है, वो नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। 4 ग्लास जब आप इकट्ठे पिएंगे तो आपकी जो पेट है ना वो उसको आदत हो जाएगी फूलने की। फूल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा मैंने लोड रैकेट्स कर में काफ़ी देखा है कि लोग जो है ना वो इंटरटेन करने के लिए लोगों को ना बड़े बड़े जग जो है वो पानी के पी के और उसके बाद उसको वापस निकालते हैं। ये अजीब एक लोगों के अंदर ना एक शऊर है। नहीं है, लेकिन आप ब्लोट कर जाते हैं एंड दैट इज बिल्कुल। नॉट गुड। पानी जो Exactly, है ना बिल्कुल। बिल्कुल अजीब सा भारी You बना are doing that at the expense of elasticity of your stomach. ट्रू। हमारे जो है ना रूटीन होनी चाहिए हेल्थी, अगर हमने हेल्दी रहना है तो कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर कम जाए और वो सुखड़ा हुआ फील करे, रादर देन कि वो फूल के गुब्बारा फील करे। ठीक है, आपको पता है, और ये बड़ी हम अच्छी टिप दे रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लोटिंग। सही, ऐसा ही है। ठीक है, तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप उठ के वार्म अप एक्सरसाइजेस करें थोड़ी बहुत। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप छाले मारनी शुरू हो जाएं लेकिन आप वार्म अप एक्सरसाइजेस कई कर सकते हैं। 5 मिनट वार्म अप एक्सरसाइजेस करें या आप एटलीस्ट मेडिटेशन करें और डीप ब्रीदिंग करें, इन एंड आउट, वो 4-7 ब्रीदिंग, डिफरेंट ब्रीदिंग है। क्योंकि सुंदर, जब हम नेट पे बैठते हैं और डिफरेंट इधर उधर की वीडियोस देखते हैं तो हमें चाहिए कि हमें ब्रीदिंग, योगा और एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट्स बिल्कुल सही। वो देख लें। उसके बाद आप देखें कि आपको कितना बूस्ट मिलता है। कोई जो चाय के कप से आपने एकदम उठ के नमोदार होना था और सारा कुछ, दैट रियली हेल्प्स। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस। फिर आपने नहाना है तो अपनी जो बाल्टी है या जिससे भी आप पानी ले रहे हैं उसमें नीम के पत्ते डाल लें। सही, बिल्कुल ठीक है, सही। नीम के पत्तों से नहाना इज वेरी वेरी गुड, एंटी फंगल, एंटी वायरल। आपके जिस्म पे तमाम कसाफतें जो है वो दूर हो जाती हैं और आप फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। ये हो गई हमारी दिन की रूटीन। और नाश्ता प्लीज हल्का लें, हल्का रखें। उसमें प्रोटीन ज़्यादा कर लें। और आजकल जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, हम ये फल इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं। सही। देखिए डॉक्टर साहब, तरबूज है, तरबूज को अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में काट के रखें आला हो जाता है। एंड यू हैव इट विद सॉल्ट, अगर तो खैर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और वैसे कोई है तो बिल्कुल नमक ना डालें, लेकिन अगर वैसे इट इज अमेजिंग। सुंदर, इवन नमक के बगैर भी इतना अच्छा हाँ, तरबूज ऐसा आया ही। हुआ है ना, इतना खूबसूरत फल। खरबूजे आए हुए हैं, तरबूज है, फिर उसके आड़ू है, सेब है, बिल्कुल। फालसे हैं। और कल हमें भिजवाया किसी ने चीकू और वो इंजीर। हाँ, इंजीर ड्राई फ्रूट नहीं, वो जो फ्रेश फ्रूट फ्रेश फल होता है। किस कदर अच्छा है हमारे स्टमक के अच्छा लिए। डॉक्टर साहब, अब ये मैं ओपनिंग में भी बात की थी, फिर मैंने आपका जिक्र भी किया कि भाई इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन सर्टेन कंडीशन से कि जी आप फ्रूट खाने के बजाय आप जूस पी लें उसका, लेकिन अगर आम हेल्दी पर्सन है तो उसको मुतबादिल नहीं रखना चाहिए फ्रूट्स का, उसकी जगह जूस पी ले कि जी उसकी तासीर सेम होगी। क्योंकि जितने मेरी नॉलेज है कि अच्छी बात है जूस पीना चाहिए, लेकिन वो जो उसका पल्प होता है, उसका जो मे बी जो असल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप साबुत फल खा लेंगे दैट इज़ बेटर रादर देन जस्ट हैविंग अ जूस। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखें, जिस फॉर्म में आया ना फल, प्लीज उसको उसी तरह खाने की कोशिश करें। हमने सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, एनालिसिस यहीं पे दिखा देते हैं एक चीज का प्लीज। ये हमने जूस पिया है अभी, ये कैमरा मेरी तरफ देख रहा है, ये हम पी गए और वो देखे सामने, और ये देखिए मैं ये साबुत देखिए, साबुत और खा मैं रहे साबुत खा रही हूँ, ये देखिएगा। अच्छा जी। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो अच्छी बात है, हमारी जो शेफ मुनीरा है उन्होंने ये की है कि उन्होंने इसके अंदर पल्प उसका रखा है। ऐसा ही है। ठीक है, जूसेस को अमूमन लोग स्ट्रीन कर लेते हैं और पल्प भी छोड़ देते हैं। हाँ। ठीक है, अव्वल तो आप ऐसे ही फल खाएं, और जो फल की ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाई है कि जूस जब जाता है ना फौरी तौर पे शुगर को अब्जॉर्ब करें, इंसुलिन निकल आती है। डायबिटिक लोगों में और प्री डायबिटिक लोगों में और बाकी और भी हजरात में फौरी तौर पे एकदम शुगर का स्पाइक आती है। किक स्टार्ट मिलता हाँ, है एकदम बिल्कुल से। एक स्पाइक आती है, हाँ। विच इज नॉट गुड। ओके, वी वांट समथिंग कि उसको बैलेंस आउट हो। सही। तो ये जो इसके अंदर फाइबर और पल्प होएगा ना, वो पल्प उसको बैलेंस आउट करेगा। बिल्कुल सही। इसको एज अ वेलकम ड्रिंक आप ज़रूर सर्व कर सकते हैं, जिस तरह मुनीरा ने वेलकम ड्रिंक के तौर पे कोई मेहमान आए तो वो ज़रूर सर्व करें, लेकिन रूटीन के लिए आई डोंट थिंक इट्स गुड, राइट? हाँ, बिल्कुल, अच्छा रूटीन जी। के लिए बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ बहुत सारे फल हैं, सेब की अगर हम बात करें, उसका छिलका उतार देना, छिलका बजाते खुद इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आड़ू की अगर हम बात करें तो अक्सर होता है, बहुत सारी बच्चियाँ, एक प्रैक्टिस मेरी भी होती थी कि जी छिलका उतार के फ्रूट प्लेटर बना दिया। इज दैट एक्टिविटी गुड रादर देन कि हम छिलका समेत उसको खा लें? नहीं, छिलका समेत जो है वो बेहतर है। और एक और चीज़ भी है जो मैं चाहूँगी बताना, कि रात के वक्त आप छिलका उतार के खाएं, ठीक है। और सुबह के वक्त आप छिलका जो है उसके समेत भी खा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो छिलका होता है ना, उसके जाहिर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, अल्लाह ताला ने उस फल के लिए बनाई हुई है कि वो तबाह ना हो।
वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है जाहिर है वो सख्त होगी, जो सकील होगी, वो आपके डाइजेशन के लिए रात को प्रॉब्लम करेगी और सुबह को बेहतर रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो अपने आप को एक्टिव करना है अच्छी ग़िज़ाओं के साथ सुबह के वक्त, रादर देन कि हम रात के वक्त करें। बिल्कुल सही। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। उसके बाद हम रात की रूटीन पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। रात की रूटीन ये होनी चाहिए कि आपका रात का खाना जो है वो 7 साढ़े 7 बजे खत्म, खलास कर दें। हाँ, बिल्कुल ठीक सही। है। उसके बाद आप पानी ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, आप दूध की लस्सी बना के पी सकते हैं, लेकिन उसके टाइम पे अपने फल भी नहीं खाना। फल भी नहीं खाना, क्योंकि वो बॉडी रिकग्नाइज करेगी फ्रुक्टोज जो कि शुगर होती है। हाँ। ठीक है। और उस टाइम पे आपके अल्लाह मियां ने ना मेटाबॉलिज्म को लो कर दिया होता है। सुबह के वक्त वो ऐसे दौड़ने के लिए तैयार, शाम के वक्त वो सोने के लिए तैयार। उस वक्त जो खाएंगे वो लग जाएगा। इसलिए अगर आपको फिर भी है तो आप लेमन, और लेमन का जो छिलका होता है, अगर आपको एसिडिटी या लेमन से एलर्जी नहीं है तो लेमन के छिलके की एक चाय बना सकते हैं जो आप रूम टेम्परेचर पे पी सकते हैं। बिल्कुल सही। वो बड़े मज़े की बनती है, उसका जायका भी अच्छा है। बिल फर्ज आपको गले की प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो जाती है लेमन से, तो आप जो ये संतरे का छिलका नहीं मिलता उसका भी आप वो बना सकते हैं, थोड़ा सा कावा, और उसको आप ठंडा करके उसको पिएं। सूखा करके हाँ, उसके उसका छिलके पाउडर को पाउडर भी बनता है। पाउडर भी आप बना पाउडर, सकते हैं और उसको आप पी सकते हैं। बिल्कुल सही। और एक आपने प्रैक्टिस बनानी है कि आपने वार्म बाथ लेनी है जो आपको रात को अच्छे तरीके से सुलाए। वो बच्चे जो सोते नहीं है, जिन हजरात को प्रॉब्लम है सोना, मतलब नींद नहीं आती, इंसोम्निया का, वो अगर थोड़ा सा खसखास का तेल अपने तालू में, यहाँ पे तालू इसको कहते हैं, सेंटर ऑफ द स्कैल्प में, यहाँ पे थोड़ा सा मल के अगर सोएं तो उनको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल सही। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सुबह के लिए चीज़ें भिगोनी है। हाँ। और जो सीड्स आपने भिगोने हैं उसमें है खरबूजे का छिलका, जो 4 मग्स की हम बात करेंगे, उसमें पम्पकिन का छिलका है, कद्दू का छिलका, उसमें आपने बादाम भिगोने हैं 5, उसमें आपने 1 इंजीर भिगोनी है। ठीक है। खजूर को आप नहीं भिगोएंगे, खजूर आप वैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर वो लेयर नहीं है जो इंजीर के ऊपर है। ठीक है। ये तमाम अगेन वही लेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए हुई हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने भिगो के रात को जो रख देनी है, ताकि सुबह के उठ के वक्त जो हमने चाय बनाई है या तो आप वो लें जो हर्बल टी है, या फिर आप ये इनका पानी पी लें। ओके। और इनका पानी आप पीते रहें, पानी पीते रहें, और इनको आप खा भी सकते हैं बीच में से वो चीज़ें। बिल्कुल। आप खा लें और बाद में चबा लें, जितना अच्छा जायका इंजीर के साथ, बादाम सारे, और कुछ बादाम आपने खाने भी हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर आप एक मर्तबा इम्प्रोवाइज अपनी रूटीन को कर ले, फिर आप बैठ के सोचते कि ये मैं पहले क्या कर रहा था या कर रही थी। Exactly. एंड देन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप अपनी अगर आदत बना ले, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं जब सुबह उठती हूँ, अब क्या, खैर अब बेटी की वजह से तो सुबह उठना ही पड़ता है कितने सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो अब मैं बैठ के सोचती हूँ कि आप जो लेट उठते थे, या जब मैं लेट उठती थी, तो कितना वक्त जाया होता है। मेरे घर के सामने ही 2 ब्लॉक्स अवे बहुत खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। मैं सोचती थी सुबह सुबह कौन जाता है, तो मेरा भाई अमेरिका से जब आया तो वो उधर रूटीन ऐसी होती है कि वो तो काम के लिए आपको और वॉक करनी, तो वो वॉक करने, जॉग करने सुबह 5 बजे गया। तो मैंने उसका 2 साल पहले बड़ा मजाक उड़ाया, तुम कौन, कहाँ होगा, कोई भी नहीं होगा उधर। जब मैं उसको गई देखने के लिए तो लिटरली, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, वो तो उधर था ही था, लेकिन मेरी नानी की उम्र के भी लोग उधर आए हुए थे, बड़े बुजुर्ग आए हुए थे। और फिर देन आई रियलाइज कि देखें आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल, लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी में कितनी उस चीज़ का एक होता है। तो ये ना हमें नॉर्मल प्रैक्टिसेस, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपने कलवंजी बनाई थी, हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। बात ये है कि रेगुलर लाइफ जो आप बता रही हो, you have to observe them over the lifetime. True, बिल्कुल सही। और किसी भी चीज का रातों रात रिजल्ट नहीं आता। You have to be patient. You need to have patience and you need to be patient enough. सब्र अपने में इतना पैदा कर लें, इतनी हिम्मत पैदा करें। आप वर्कआउट भी करेंगे तो रातों रात रिजल्ट नहीं आता है। आपको उसको कंटिन्यूसली, कोई भी दवाई आप लेते हैं, नज़ला जुकाम भी, तो रातों रात उसका कोई असर नहीं होगा। 2-3 दिन आपने कोर्स करना होता है, वो पूरा का पूरा 5-6 दिन का होता है अगर करना हो। एनीवेज, सो बेसब्री से जिंदगी को, और जिंदगी के जो सेहत के मामला आते हैं उनमें तो कोई वो नहीं होनी चाहिए लापरवाही। सुंदर, आप तो माशाल्लाह प्रमोट करते हो ना इस बात को, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस करते हो। अब यकीन मानो कि जितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है ना, मेरे 2-3 वीडियोस भी थी वो देखने के बाद, तो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ ही बदल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो जिस्म के अंदर से सोज का निकल जाना ना, इन्फ्लेमेशन का कम होना, वो मेन चीज है। लोगों ने लेकिन अमूमन अगर जब जिम ज्वाइन करता है, 1 दिन 2 दिन बड़ा लगन होती है, उसके बाद ना दिमाग फेडअप होना शुरू होता है कि यार नहीं बस नहीं, लेकिन वो नहीं, वहीं पे आपने हिम्मत नहीं हारनी ख़वातीन औज़ात। और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी और आप जिंदगी गुजारने का जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ और हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। कोई टिप वगैरह और तो नहीं कुछ? मैंने काफी टिप्स दे दी हैं कामों की। अच्छा, मैंने कहा हाँ, बस ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
और ख़वातीन-ओ-ज़ात अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद ने जो पहले सॉन्ग सुनाया था जीवा फिल्म का था, जी, बिल्कुल। और ये जीवा फिल्म जो है डायरेक्ट सैयद नूर साहब ने की थी, बाबर अली और रेशम, जी, बिल्कुल। इसको गाया था अनवर रफ़ी साहब, अनवर रफ़ी साहब, बिल्कुल क्या सर, बात। और एम अरशद साहब का लिखा हुआ था, जी, ये बिल्कुल। कंपोज किया हुआ था, सॉरी जी, मुझे बताया जा रहा है। तो अब कौन सा आप गाना पेश करें? एक बहुत सरप्राइज ही- रखते हैं जी, एग्जैक्टली। आ जाए जी, बहुत सारी क्लैप में। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारी ये कोशिश होती है वीकेंड एट होम की, पाकिस्तान टेलीविज़न की रिवायत को बरकरार रखते हुए वीकेंड एट होम में हमारी सैटरडे के रोज़ हर प्रोग्राम में ये काविश रही है, एक स्ट्रगल का प्रोसेस है कि जितना हो सके हमारे प्रोग्राम के थ्रू कुछ ना कुछ लर्न किया जाए और यंगस्टर्स को प्रोवाइड प्लेटफॉर्म करना और यंगस्टर्स के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग करना जिसमें उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिल सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से चैनलाइज करना और यूटिलाइज करना भी एक आर्ट है। तो हमारी एक काविश रहती है और उसमें हम राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार्स को भी बुलाते हैं, उनकी स्ट्रगल प्रोसेस और किस तरीके से उम्र के किसी हिस्से में भी मोटिवेट होने की बात हो। तो मैं अगर इस वक्त बैठी हुई हूँ, मेरी बेटी क्लास 3 की स्टूडेंट है, मैं भी मोटिवेट होकर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। सो उम्र की कोई कैद नहीं होती सीखने की और मोटिवेट होने की या मोटिवेट करने की। सो मोटिवेट करने की बात आ रही है तो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं वो यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। और बात करें तो टीनेजर्स के साथ ना, टीनेज का जो वक्त होता है 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, बड़ी ख़तरनाक नाजुक सी होती है। ख़तरनाक इसलिए कि बच्चे की सोच डेवलप भी हो रही होती है और ये वो एज होती है कि जिसमें बच्चे को बताना है लिटरली कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से अपने करियर को आगे लेकर फोकस करना है। और उसमें जो टीचर होता है ना ख़वातीन-ओ-ज़ात, हमारे मज़हब में भी और फिर हमारी कल्चर की भी हम बात करें और तरबियत का हिस्सा है कि बच्चों की जो तरबियत है उसमें जहाँ माँ बाप का एक बड़ा अहम किरदार है, उस्ताद का बड़ा एक अहम दर्जा भी है और रुतबा भी है। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इमरान लतीफ़ साहब मौजूद हैं। आप एक वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं, CEO हैं ग्रीन हॉल एजुकेशन के और रीड एंड राइट पब्लिकेशन से एसोसिएटेड और 10 से ज़ायद बुक्स लिख चुके हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को। और मैंने इनको बताया है कि ए लेवल्स में मेरा A ग्रेड आया था, यस, इकोनॉमिक्स में। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लग रहा है? मेरे ए लेवल्स में A ग्रेड आया था, बिजनेस स्टडीज। सोच रहा हूँ कि ये स्टार भी होता है, आपका सिर्फ ये आया था। कर लें ऐसी बात, मैं सर जायद को फोन करती हूँ, अभी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, हमारे वक्त में A स्टार होता ही नहीं, A नहीं होता था। ये भी बात सही हाँ, है, तब- आपके वक्त में सिर्फ यही था जी हाँ, लेकिन ये कोई कदीम ज़माने की बात नहीं, पत्थरों के तब इक्विवेलेंस भी हमें बहुत कम मिलती थी जब कन्वर्ट आप करते थे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो सर। ऑलराइट जी, ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम अपनी बच्चियों की, यंगस्टर्स की बात करते हैं तो अगेन वही जुमला और रस्मन नहीं, मैं ये कहती रहूँगी, कौन कहता है कि हमारी बच्चियाँ किसी भी फील्ड में अपना नाम और मकाम नहीं बना सकती। उशना सुहेल एक ऐसी मिसाल है हमारी बाकी बच्चियों की तरह जो स्पोर्ट्स की दुनिया में पढ़ाई भी मुकम्मल की और बड़ी अच्छे तरीके से उम्दगी के साथ इंटरनेशनल एजुकेशन हासिल करते हुए स्पोर्ट्स में टेनिस की फील्ड में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी टेनिस स्टार हैं जिन्होंने वुमेन वर्ल्ड रैंकिंग अचीव की है। 130 यानी 130 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और 33 यानी 33 कंट्रीज़ में खेला है और 4 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। उशना सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? I'm well. How are you? कैसी हैं आप? थैंक यू सो मैं मच। ठीक हूँ. I'm good. आई एम सो हैप्पी कि आप जो काम कर रही हैं ये काम मुश्किल है, आसान नहीं है। टेनिस का जो रैकेट है उसको पकड़ना और ग्राउंड में खेलना, गर्मी में, सर्दी हो, जो भी मौसम हो, बड़ा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच। जी। ये आपने ब्लेजर भी पहना हुआ, राइट? जी। दिस इज द यूनिफॉर्म, दिस इज लाइक नॉट अ यूनिफॉर्म, It's not a uniform, but I think ये blazer. It's an honor. It's an honor to wear this blazer. If you to could just represent your stand up, country. darling, अगर आप थोड़ा सा इधर आइएगा एंड इफ वी कुड शो। मैं इसको यूनिफॉर्म इसलिए कहती हूँ कि फिर आप जब फ़र्ज समझ के किसी, क्यों सर इमरान साहब मेरी इस्लाह कीजिएगा जहाँ पे ज़रूरत हो, कि ये ऑनर भी है, ये एम्बेसडर भी हैं, ये जब पहनती हैं तो फिर ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी है, ये पाकिस्तान का नुमाइंदा है बेसिकली। सो ये फिर यूनिफॉर्म भी हो गई, ये ऑनर भी हो गया और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव भी होगी। थैंक यू सो मच। हाई फाइव नहीं देना?
और साथ ही साथ खवातीन इधर है ना, कहाँ भाग रही है उष्णा की। जब हम बात करते हैं तो भाई इनकी अचीवमेंट्स पे भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ अब तक अचीव किया, फिर वापस आते हैं जी। म्यूजिक तो ऐसा था कि एक वो फिल्म है डेथ रेस, उसका म्यूजिक था, क्योंकि उसके अंदर आपको डॉक्टर सर याद होगा कि वो गाड़ियों का मुकाबला होता था पीछे ऐसे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट, डर गई म्यूजिक जरा सुन के। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू, वेल डन। और जी साथ ही साथ यंगस्टर्स की जब हम बात करते हैं म्यूजिक में भी, खवातीन औज़ात किसी फील्ड में भी यंगस्टर्स अपना कुछ काम करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है हाजिर है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वीकेंड एट होम का। सो जरताश हसन की जब हम बात करते हैं तो भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक सेक्रेटरी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2 म्यूज़िक सोसाइटी के। उसके अलावा जी 2019 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ये बड़ा एक मोतबर और बड़ा एक जाना माना हुआ प्लेटफॉर्म है, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उसके अलावा बहुत टैलेंटेड हैं। और आप देख सकते हैं जी कि लाइव सिंगिंग के लिए तैयार है। और मुझे कहा जा रहा है खामोश है, नहीं अभी मैंने बात ही नहीं की तो खामोश ही होना है उन्होंने। जरताश हसन मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? दुआएं आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, नाउ मूवी, और आपके मैं भी नाम भी प्रॉमिस नाम जरूर शामिल करने। सर इमरान साहब, नाउ यंगस्टर्स और यंगस्टर्स में टीनेजर्स के साथ सर इंटरेक्शन किस तरीके से, क्या सोच है हमारे यंगस्टर्स की, बच्चों की, और किस तरीके से उनको जो है राह रास्त पे लाया जा सकता है और गाइड किया जा सकता है और काउंसलिंग की जा सकती है? ये जी मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा इस सिलसिले में कि जब 13 साल का बच्चा ना 13 इयर्स के स्टार्ट जब उस वक्त होता है, उस वक्त वो हर चीज़ नई एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ओवरवेल्म्ड होता है। अचानक उसको आज़ादी भी मिलती है और हर चीज़ उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है उस वक्त। और बड़ा हाइपर भी होता है उस वक्त। उसको आप कोई बात समझाने की कोशिश करें, वो फौरन जवाब देगा, पापा आपको नहीं पता, मामा आपको नहीं पता, आपका ज़माना और था, हमारा ज़माना और है। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त माँ बाप को बहुत ही काम रह के और बड़ा ही ओपन रह के उनको डील करना पड़ता है। अगर वो वक्त और वो ज़माना अब गुजर गया कि जिसमें वालिदैन जब वो कहते थे हम कह रहे हैं इसलिए ऐसा करो, अब बच्चे को हमें वजाहत देने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं इसके पीछे ये मोटिव्स हैं, इसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। तो आप जो भी अपनी लाइफ में आगे चलें तो गाइडेड चलें, लेकिन ये समझाना आज के वालिदैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वालिदैन को इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो हर वक्त जो बच्चे जिस वक्त उनके साथ रोज़ाना जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनसे पूछें कि आज का दिन कैसा गुजरा, आपने आपकी दोस्त से क्या बात हुई, अपने फ्रेंड से क्या बात हुई, टीचर्स ने क्या कहा, एक्टिविटीज़ क्या हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बच्चा क्या करता है, इस एज के बच्चों का सबसे पहला मसला ये क्रिएट होता है कि वो माँ बाप से चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं और अपने ही पीर ग्रुप से गाइडेंस लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। अब वो जो उनका पीर ग्रुप है वो भी उन्हीं मसाइल से गुजर रहा है, उन्हीं साइकोलॉजिकल इश्यूज में है, उन्हीं इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंदर है। क्या सोच है उनको आया खुद पता है क्या सही है क्या गलत है, उनको खुद नहीं पता है इस बात का, और उसका नतीजा क्या है कि वो जब वो मिसगाइडेड रहते हैं। बिल्कुल सही। तो उसके लिए सबसे अहम रोल जो प्ले कर सकते हैं वो वालिदैन कर सकते हैं। और वालिदैन को इसके लिए मतलब हम अक्सर जब वो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं नीचे अब तो बड़ा हो गया, अब तो ये खुद समझदार हो गया। मैं कहता हूँ अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बिल्कुल सही। आप कैसी बात। हाँ। जब वो टीन से पहले आपको कम तवज्जो देने की जरूरत थी तो कम से भी आपका काम चलता था, अब आपका नहीं चलेगा। अब आपको रोजाना टाइम देने की जरूरत है, रोजाना पूछने की जरूरत है और उसके साथ कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट आने की जरूरत है। आप ये देखिए, आप टीनेजर की बात करें, मेरी बेटी अनुषा 8 साल की है, तो जब मैं उसको पिक करने जाती हूँ, पिक तो मैं ही उसको करती हूँ भाई, हमने तो सिस्टम ही नहीं ये रखा हुआ। हम बचपन से भी अम्मी भी खुद ही पिक करती थी, ड्राइवर वाला तो ड्राइवर होगा गाड़ी चलाता है लेकिन जाना खुद है भाई लेने के लिए। अपने बच्चे को आप
जब पैदा करते हैं, मैं सिंपल ज़बान में, तो जिम्मेदारी भी पूरी उठाना चाहिए। तो वो रास्ते में जब उसको पिक करके स्कूल से ऑफिस घर तक का जो टाइम वो होता आपका है, तेज तेज सब कुछ बता रहा वो बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं अपनी बच्ची से पूछती हूँ, अच्छा आपका दिन कैसा गुजरा, हाउ वाज योर डे, व्हाट हैपेंड। वहाँ पे वो कम्युनिकेशन डेवलप होती है, वहाँ पे कितनी ऐसी बातें हैं जो अपनी दिल की वो कर रही होती है, वहाँ पे मैं उसकी इस्लाह करती हूँ। तो वो जो सर ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होने चाहिए, अपनी बच्चे से दोस्ती कर लें। आप जब बच्चे से दोस्ती कर लेंगे तो बाहर उसको अपना कथारसिस करने की इमोशनल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी उष्णा, फिर जब हम बात करें फैमिली सपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, तो फिर आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करें और फिर टेनिस की बात करते हैं, अब प्लेटफॉर्म्स तो ज़्यादा आ चुके हैं, शऊर भी बेदार हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब वो वाली रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिलियंस भी नहीं है। कितना आसान ये सफ़र रहा है? I think to do anything out of the box आसान नहीं होता, but I'm very grateful to my parents कि उन्होंने हमेशा support किया है। और जैसे आपने दोस्ती वाली बात की है पेरेंट्स से, मेरी भी मेरी मदर से, मेरे फादर से उसी तरह दोस्ती है। And I think it's a very important topic that you picked up, क्योंकि of course आपके पेरेंट्स स्पेशली, like alhamdulillah I have great parents, so I'm comfortable sharing things with them। और बचपन से कभी मुझे वो रेजिस्टेंस फील नहीं हुई कि मुझे छुपाना है या उस तरह से करना है। तो मेरी टेनिस में भी अगर बात करें तो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। और मतलब the good, like the main thing that has always really मतलब surprised me is कि मेरी मदर हमेशा एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आती थी। टेनिस इज मेनली फॉर माय फादर्स साइड। Okay. लेकिन मदर ने कभी मुझे, माय मदर इज अ डॉक्टर। Okay, जी। good. लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस गेम से डीमोटिवेट नहीं किया। शी इज बीन अ वेरी पुशिंग हैंड। और तो उन्होंने शौक कब हमेशा, पैदा हुआ टेनिस खेलने का, किस एज में? मुझे हुआ था when I was about 11 years old। तो मुझे याद है my father is currently the vice president of Pakistan Tennis Federation। और वो मैचेस टीवी पे भी अभी भी मैं उनके साथ बैठ के देखती हूँ। तो बचपन में मैंने उनको पहली दफ़ा जब टीवी पे मैचेस खेलते हुए देखा, तो I saw international players like Federer is my all time favorite player। तो मैंने उनको जब टीवी पे खेलते हुए देखा तो it really Esam is your inspired cousin, me। Esamul Haq जी, is your Esam cousin, is my ठीक है। cousin। तो it runs in the family, It runs in the family from my father's side। from your तो father's side, अब्बू and की your side sister, से- she's in music, right? She's a जी, singer. वो आर्टिस्ट है वहाँ Okay, से। that's good. So जी, हर जी, जी। फील्ड में आप लोगों ने जी। अपना, but then again talking about tennis now, it's not easy playing, practicing and then internationally travel करना। जो आपके क्रेडिट्स में है 33 कंट्रीज में आप खेल चुकी हैं, 130 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। थोड़ा सा बताइएगा किस तरह आप खेलती हैं, मिक्स्ड खेलती हैं, सिंगल्स खेलती हैं? मुझे टेनिस में अराउंड 16 इयर्स हो गए हैं। आई बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। और जो पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तान कलर मिला था, आई वाज अबाउट 15। और बहुत ऑसम फीलिंग थी टू वेयर द कलर ऑफ योर कंट्री एंड प्ले फॉर पाकिस्तान। और जब मैंने पहला मैच भी अपना पाकिस्तान के लिए जीता तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। मतलब मेरी मदर थी वहाँ पे, मेरी आंट थी नौशीन एहतशाम, इसाम भाई's मदर। तो आई थिंक ये मोमेंट्स आप सारी ज़िंदगी याद रखते हो। और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इज़ डेफिनेटली एन ऑनर। प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी भाई होती है। भी होती है। एंड स्पेशली गेम लाइक टेनिस, जैसे आपने कहा, इट्स क्वाइट डिमांडिंग। उसमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इतनी हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस भी हुई हुई हैं। इतने मोमेंट्स हैं जो मैं कभी भूलूंगी नहीं। मतलब नॉट जस्ट लाइक इन अ गुड वे बट इन अ हार्ट ब्रेकिंग वे। सही है, बिल्कुल सही। You learn from it। आई थिंक ये जर्नी होती है, it builds you up। and I think throughout my life the type of education that tennis and sports has given me, I don't think an educational degree would have given me that True, I education। agree, I agree। So I लेकिन think एजुकेशन भी कंप्लीट बिल्कुल, करनी चाहिए। जी, That helps that's you out important। in जी, one way or जी, the other। Excellent, excellent। आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। मैं इमरान साहब से बात करने से पहले जरताश अगैन पंजाब यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के आप सोसाइटी के मैं इस्लाह करते रहे साहब, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पढ़ाई भी मुकम्मल आपने की, फिर ऑल पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस थी 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जी। सो किस तरीके से ये सफर रहा है अब तक म्यूजिक का? अब तक बहुत खूबसूरत सफ़र चल रहा है। बाबा हैं, उनसे सीख रहा हूँ मैं। और उनकी शफकत है मेरे ऊपर, वो मुझे सिखा रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली पूरी सपोर्ट करती है इस मामले में। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं दिया जाता। वैसे अब तो तासुर अब कुछ और काफ़ी हो चुका है काफ़ी भाई। चेंज हो चुका है। लेकिन इसमें एक चेंज ये भी है कि लोग अपने कल्चर का म्यूज़िक भूल चुके हैं। ठीक है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इस एज में, अक्सर लोग मेरी ड्रेसिंग देख के और मेरे बालों का स्टाइल कहते हैं यू लुक लाइक अ रॉक स्टार। ठीक है। लेकिन मेरा जो जॉनरा है, जो मेरा स्टाइल है, क्या वो कहते हैं, बाल काट दें? नहीं, वो कहते हैं कि आप जो है ना वो गजल मत अब गाएं। इतने अच्छे शाइनी बाल हैं तो कहते हैं लड़कियों के नहीं है ऐसे बाल। हारमोनियम ना पकड़ो, गिटार पकड़ के मतलब अपने जो सकाफत है ना, वो अब कम कर दो म्यूजिक को लेके। सही। आपका लेकिन गजल गायकी की तरफ जी, और गजल क्लासिकल सेमी क्लासिकल। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि ये मुझ पे कर्म है कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि ये पहले है
वो तो बाद में। बिल्कुल सही, आई एग्री। तो इसमें घर वालों की काफ़ी बातें थी कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तुम आगे सक्सेसफुल नहीं हो कौन है पाओगे। ये? मुझे नंबर देना जरा इसका। कौन है ये? कौन कह रहा है? कौन है? किधर है? इधर तो नहीं है। अच्छा इधर ही है। है इधर कौन? अच्छा, मैं आपको दे रही हूँ कार्ड, जरा नाम लिख के जी देना। जी जरूर इसके बाद। नहीं, बट मैं समझती और हूँ कि हाँ, इसमें हिम्मत ये है रखनी चाहिए। कि मेरा म्यूजिक से ताल्लुक इस तरह हुआ कि बाबा करते थे। पहले तो पढ़ाई तक उन्होंने मैट्रिक तक नहीं इधर आने दिया म्यूजिक की तरफ। जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर मैंने म्यूजिक की तरफ आना शुरू किया और बाबा ने उस पर शफकत का हाथ रखा। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ पे सोसाइटी को संभाला और बुजुर्गों की दुआओं के साथ है और ये दुआ वाला काम है। बिल्कुल सही। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों की दुआएं और साथ होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला रास्ते हमवार करता है। इमरान साहब, आपसे मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बड़ी कन्फ्यूजन सर रहती है। मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, मैट्रिक है, FSC है, देन देयर इज O levels, A levels, देन देयर इज हाई स्कूल एज वेल। हम IB भी है। बिल्कुल, IB भी है, मैं IB की तरफ भी आ रही थी। IB का कहा जाता है अक्सर जगहों पर रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। पेरेंट्स के लिए, इवन मेरे लिए भी, मैं अपनी भी बात करूँ, बड़ा हमने तो चले OA लेवल्स कर लिया, लेकिन जब मेरी बहनों ने, मेडिकल सारे डॉक्टर्स हैं, तो बड़ा मुश्किल था कि फिर आपने एंट्री टेस्ट देना है तो वो तो FSC के पैटर्न के ऊपर है, MCAT की तैयारी करनी हो। तो सर, किस तरीके से पेरेंट्स को आप गाइड कर सकते हैं कि कौन से सेटअप में, कौन से सिस्टम के थ्रू बच्चे को पढ़ाना चाहिए? देखिए जी, इसमें ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर तो ऑब्जेक्टिव मेडिकल ही है और ये डिसाइडेड है कि जी बच्चे ने लाइफ में और कुछ नहीं बनना, डॉक्टर ही बनना है, तो देन उसके लिए O and A लेवल्स के रूट से जब आएगा तो उसको एक कैपिंग फेस करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे ही मतलब अब O लेवल्स में उसके 8 A स्टार्स हैं, हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड्स हैं, A लेवल्स में 3 A स्टार्स हैं, हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड्स हैं, तो उसके बाद भी उसको कैपिंग फेस करनी पड़ेगी 95% कन्वर्जन के ऊपर। ट्रू, बिल्कुल जैसे सही। ही वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए जाएगा Equivalence, हाँ। तो 95% पे इसका कन्वर्ट होगा, तो वो 95 पे कन्वर्ट होने के बाद वो जो मैट्रिक और FSC के रूट से बच्चा आएगा उसको वो कम्पीट कर ही नहीं कर ही नहीं सकता, सकता, क्योंकि चाहे वो A stars 1000 भी ले ले, Exactly. इससे मैक्सिमम भी ले ले, वो बिल्कुल मैक्सिमम सही। पॉसिबल है। देखिए जी, इस सिस्टम में तो हाईएस्ट पॉसिबल A स्टार ग्रेड है, ऐसा ही है। जबकि मैट्रिक स्ट्रीम में जो है वो उसका वो 1000 प्लस भी ले सकता है, तो उसकी वजह से वो एक गैप ऐसा क्रिएट होगा कि जिससे वो मैच नहीं कर पाएगा। सही। तो मेडिकल में तो ये कैपिंग का मसला आ रहा है और ये अभी तक हमारे सिस्टम के लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म ये नहीं होना चाहिए। आप इनको इक्वली वेट नहीं कर सकते O and A लेवल्स के सिस्टम के बच्चों को और मैट्रिक के बच्चों को। ठीक है। तो आपको सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि इनकी जो हाईएस्ट ग्रेड जो हैं इसकी कन्वर्जन इस तरह से हो कि वो मैट्रिक के हाईएस्ट ग्रेड के कंपीट तो कन्वर्जन कर से सकें, compete कर बिल्कुल सही, सकें। ठीक है। इसके ऊपर अभी टेस्ट बेस पे अभी चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे कर रही है, इसका पॉसिबली कि अगले जब साल 2 साल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें कि इसकी कन्वर्जन करें कि जैसे मैट्रिक के टॉप 10 बच्चे हैं उनका जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो O and A लेवल्स के बच्चे जो A स्टार ग्रेड कर रहे हैं उनको वो वाले मार्क्स दे देंगे rather than capping it to 95%। लेकिन ये अभी हुआ नहीं। लेकिन ठीक है सर, IB सिस्टम का बताइएगा। IB का बड़ा हर जगह पे चर्चा है जी कि IB सिस्टम नाउ दैट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड, पढ़ाई किताबों से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। मैं एज अ पेरेंट अगर सवाल करूं मासूमाना कि हर माँ ज़रूर ये करेगी कि भाई किताब तो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन, आपने प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी, किताब से तो ताल्लुक रखना होगा। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में और किताब की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर IB सिस्टम को किस तरीके देखिए से? बेसिकली आप IB और O लेवल्स और A लेवल्स जो कैम्ब्रिज सिस्टम है मोर एंड लेस दे आर एग्जैक्टली द सेम। ओके। फ़र्क कहाँ पर क्रिएट होता है? फ़र्क ये क्रिएट होता है कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसमें वो इंस्टीट्यूशन में आके इंटरफेयर नहीं करते कि इंस्टीट्यूशन उसको कैसे कर रहा है, कैसे करवा रहा है, उसकी ग्रेड 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट ग्रेड्स में बच्चा क्या पढ़ रहा है, कंटेंट क्या है, इनका उनसे लेना देना नहीं है। उन्होंने आपको फाइनल एक O लेवल्स का एग्जाम देना है, उसका सिलेबस दिया हुआ है, आपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। बिल्कुल सही। IB में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। IB में डिफरेंस ये है कि वो बजाय इसके कि वो एक सिर्फ एग्जामिनेशन के, वो उसके साथ साथ स्कूल के हर ग्रेड के कंटेंट को भी मॉनिटर करते हैं। ओके। और उसको जो है वो गाइडलाइंस के साथ चलाते हैं कि जी आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके करें। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, हमारे जो प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, सही। प्रैक्टिस एक जैसी है। और आपकी बात ठीक है कि देखें
ये कि जी किताबों की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत बच्चे को एक सर्टेन एज के बाद है। देखिए आप प्ले ग्रुप के बच्चे को किताबों की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, उसको तो बेसिक लाइफ स्किल्स लर्न करनी है, उसको ये बात के इंटरेक्ट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, राइट, और छोटी छोटी चीज़ें उसने लर्न करनी है, उसको मैनर्स थोड़े, जब छोटे छोटे मैनर्स लर्न करने हैं तो वो तो ज़ाहिर है हम ग्रेड 1, 2, 3 में, हमारे यहाँ कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जो ग्रेड 7 तक कोई एग्जाम नहीं लेते नहीं बच्चों लेते, को, बिल्कुल ऐसा ही, आई ठीक है? अग्री, बिल्कुल और सही। ग्रेड 7 के बाद एग्जाम स्टार्ट होते सही, हैं। तो बच्चों में शऊर कैसे पैदा होगा एग्जाम तो का? वैसे वो हाँ। नहीं, देखिए वो उनके असेसमेंट दे रहे हैं, ओके, उनको ठीक है। मंथली असेसमेंट्स के साथ हो रहा है ठीक है। ना, रादर उनको एनुअल एग्जाम देने के और उनको एग्जाम प्रेशर देने के, वो कहते हैं जी इस एज ग्रुप में बच्चे को लव फॉर लर्निंग क्रिएट करें। ठीक है, बिल्कुल लव फॉर लर्निंग क्रिएट करना ज़रूरी है। हम चाहे मैट्रिक सिस्टम की बात करें, हर सिस्टम बहुत रिस्पेक्टेबल है। की नोट ये है कि आप अपने बच्चे को जिस भी सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, चाहे मैट्रिक एफएससी है, चाहे आप बात करें, मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक किया, एफएससी की, मेरे वालदा ने मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, फिर एमबीए किया, हम लोगों को दूसरा सिस्टम मिला। मेहनत करनी है और अचीव करने हैं कुछ गोल्स। वो गोल्स कैसे अचीव करेंगे वो इमरान साहब से भी बात करेंगे। उष्णा भी हमारे साथ मौजूद है। हम गाने की तरफ बढ़े जरा, पहले क्या सुनाएंगे आप? रंजिश ही सही। ओहो, गजल है, गजल। मेहदी हसन खान साहब को जी, जी, ट्रिब्यूट बिल्कुल, पेश बिल्कुल। करते हुए। जी, लाइव म्यूजिक है जी। लाइव म्यूजिक। मैं म्यूजिशियन हजरात की इजाज़त चाहूँगा, आप सबकी इजाज़त चाहिए। आपसे मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आपसे मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। पहली 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 मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस रस रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने लिए रंजिश ही सही। आपसे मुझे छोड़
कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख। तो भी तो कभी मुझको मनाने लिए ही सही, दिल दुखाने के लिए तू भी तो कभी मुझको मनाने लिए रंजिश ही सही। जी वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद। यस, आप लोगों के नाम शामिल करने का वक्त आ चुका है। शोएब हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, ब्यूटीफुल गेस्ट और सलाम पेश करें हैं। नायाब है, वेरी गुड प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। अलीना हैं जी, मेरी तारीफ़ करी, हम सब की तारीफ़ करी, बहुत शुक्रिया जी। महरीन हैं और सादी और डॉक्टर फरजीन के सेगमेंट को पसंद किया, थैंक यू। समन जी, प्लीज़ इनवाइट शहजाद रॉय ज़रूर करेंगे जी। फ़िज़ा हैं, सुंदर साहब के प्रोग्राम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। पूरी टीम एफर्ट है, मैनेजमेंट की कोशिश, काविश, थैंक यू सो मच। और ज़हीर हैं जी, आज भी पीटीवी ने अपने मेयार को बरकरार रखा हुआ है। सलाम टू ऑल द टीम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, उशना सोहेल हमारे साथ मौजूद है, हमारी टेनिस स्टार हैं। उशना, मुझे ये बताएं, इतने ब्रॉन्ज मेडल्स भी आपने जीते, 33 कंट्रीज़, 33 मुमालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। सो क्या क्या तजुर्बात रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग वाक़यात हमारे साथ शेयर करें। कोई कंपेटिटर ऐसा कि दिल किया हो कि टेनिस का रैकेट ही मार दो भाई? नहीं, आई थिंक जो एक कम्पिटिटिवनेस है वो टेनिस कोर्ट तक ही रहे तो बेहतर है। ठीक है, ऑन द कोर्ट दिल तो किया, कभी किया? किया हुआ है बीच में, बट ऑब्वियसली देन आई कीप इट टू द टेनिस कोर्ट। मैं ऑफ कोर्ट नहीं ले जाती बिकॉज ऑफ कोर्ट आई एम अ पीसफुल पर्सन। ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हैं जो मेमोरेबल है। मुझे याद है जब मैं व्हेन आई वाज 15 तो मेरी मदर पहली दफ़ा मुझे कतर लेके गई थी फॉर माय फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट। 15 साल की उम्र तो में? 15 साल की उम्र में तो मुझे याद है जहाँ पे हमारी जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उधर ही जो मेंस का ATP और WTA इंटरनेशनल जिसमें फेडरर और इस तरह के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसी स्टेडियम में हमारे मैचेस जूनियर्स के भी थे और उनके भी थे। तो आई रिमेंबर कि स्टेडियम में सारी कंट्रीज़ का फ्लैग लगा हुआ था। तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरी अम्मी अभी तक बताती हैं कि मैंने उनसे पूछा यार पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है, तो इट्स माई ड्रीम कि मैं किसी वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल सर्किट पे आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। तो जब मम्मा ने ये बात सुनी तो शी गॉट इमोशनल एज वेल एंड शी सेड इफ दिस इज़ योर ड्रीम देन आई विल सपोर्ट यू विद इट। और वहाँ से आई थिंक माय मेन पैशन एंड मोटिवेशन स्टार्टेड। और शुरू से माय मदर माय फादर अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू दिस। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे हमेशा याद रहेगी बिकॉज दैट वाज द मेन यू कैन से स्टार्ट ऑफ माय टेनिस जर्नी। जब मैंने उसको लेना शुरू किया। एंड उसके अलावा कौन से ममालिक की ऐसी ख़वातीन प्लेयर्स हैं जो दे आर टफ टू कम्पीट विद या टफ टू प्ले विद? जी अगर देखा जाए तो रशिया इज़ अ कंट्री जहाँ से काफ़ी, अगर आप इंटरनेशनल टॉप 50 प्लेयर्स में देखें तो टॉप 50 में से यू विल फाइंड एटलीस्ट 15 रशियंस। खतरनाक है, देखने में भी खतरनाक लगती है, उनकी आंखों में एक ऐसा ओए इतनी डरनी है आंखें। हाँ अच्छा जी। तो आई थिंक मतलब रशिया इज़ वन ऑफ द टॉप, रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, ये दो कंट्रीज़ है जहाँ पे टेनिस बहुत पॉपुलर है। ईस्टर्न यूरोप में यू हैव लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज़ में टेनिस बहुत आगे है। उनकी फैसिलिटेशन, उनकी पब्लिक कोच, उनकी हर जगह एकेडमी से लेकर हर चीज़, आई थिंक वो बहुत आगे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हमारी, जिस तरह भी आप बात भी कर रही हैं कि बहुत आगे हैं बहुत सारी ममालिक की बच्चियां, लेकिन हमारी बच्चियों में पोटेंशियल बहुत है। अगेन वो टैबूज कुछ हद तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ख़त्म भी हुए हैं, बच्चियों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस तरीके से हमारी बच्चियां सामने आ नहीं रही हैं। देखें इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड दैट टाइप ऑफ सिस्टम। अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी देखें तो उनमें उनके अंदर जो एक स्पोर्ट्स सिस्टम डेवलप हुआ है जहाँ पर उनके प्लेयर्स अब जाके इन इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स या उसमें मेडल्स देते हैं ओलंपिक्स में, तो वो एक आई थिंक डेकेड्स की मेहनत होती है, एक डेकेड का होता है जिसमें ओवरऑल आपका एक सिस्टम ऐसा ऐसा मोल्ड करता है। तो पाकिस्तान में भी वी हैव पोटेंशियल,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने गवर्नमेंट के इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते, तो स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ी सी पीछे इस मामले में रह जाती है। लेकिन ये बात आपने इंटरेस्टिंग की है, बिकॉज आपने इंटरेस्टिंग इंसिडेंट का पूछा, तो मुझे एक और चीज़ याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इंटरनेशनली एंड प्ले टेनिस फॉर पाकिस्तान, तो जितनी भी यूरोपियन या कोई भी डिफरेंट ममालिक की लड़कियां होती थी, दे यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड टू नो कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बिकॉज उनके माइंड में पाकिस्तान का इमेज था कि जी बस कमरे में इस घर में बंद है, और यू नो एक वो जो इमेज होता है लाइक जो हमारा एक इंटरनेशनली भी थोड़ा सा बना हुआ था। तो मुझे ये चीज़ भी फील होती थी कि यू नो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हैज़ पुट मी इन दैट पोजीशन कि मैं जो बाहर की डिफरेंट कंट्रीज से जो वर्ल्ड वाइड एक वो आपको टेनिस के थ्रू यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंटरनेशनल एंटिटीज, और आपको एक्सपोजर कितना मिलता है, और आपको अपने में चेंज क्या, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां देख रही हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, सो उनको पैगाम देते हुए आपको अपने में क्या पॉजिटिव चेंज नजर आया जब आप स्पोर्ट्स में आई, रिप्रेजेंट करना शुरू किया पाकिस्तान को इंटरनेशनली? देखिए जो पॉजिटिव चेंज मुझे, बिकॉज आई एम अ कम्पिटिटिव पर्सन, तो मुझे हारना बहुत बुरा लगता था। लाइक बचपन में आई रिमेंबर जब मैं अमेरिका भी गई थी, तो मेरे मुझे हारते हुए कभी गुस्से में तो नहीं आ जाते? हार के तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, व्हेन यू ग्रोइंग अप, तो आई थिंक इन माय बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 21 आई वाज वेरी इमोशनल, और मैं काफी हो जाती थी। प्रॉमिस करो, बताओ छोटी बहन हो, मारा है ना किसी को? नहीं मारा नहीं है, मैंने रैकेट तोड़ा हुआ है। I've smashed my racket a few times, लेकिन I remember जब मैं ऐसा करती थी तो my mom she wouldn't talk to me for 2 days. वो कहती थी वो तुम्हारा weapon है, and you know when you do this it's not right because इसी racket ने तुम्हें respect दी है and you shouldn't do this. So मुझे काफ़ी इस पे lectures देती थी. But ये है कि over time of course जो मैंने सीखा है how tennis has molded me, the experiences it has given me कि you should learn, you should lose with dignity, you should win with dignity. True, wow. और देखिए सर कैसा एक ठहराव आ जाता है इसमें, इस एज में माशाल्लाह जब आप स्पोर्ट्स खेलें। अगेन यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट सर, मुझे लगता है किसी भी बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और उनमें स्पोर्ट्स का बड़ा एक अहम किरदार है। आप क्या समझते हैं कि माशरे में बच्चों को मुकम्मल एक सिविलाइज्ड शहरी बनाने के लिए, मुकम्मल शहरी बनाने के लिए ये तमाम चीज़ों का मिलाप कितना ज़रूरी है? बहुत जी, देखें जब वो स्पोर्ट्स में जैसे बताया कि मेरा जी चाहता था मैं रैकेट भी तोड़ सकती थी, तोड़ देती थी। देखिए ये बच्चे में जो ये एज है इसमें उसको ये चूँकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वक्त उसको ये जीतना और हारना दोनों को कोप करना आना चाहिए उसको, कि जब वो हारता है, जब जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है तो कभी वो जीत रहा है कभी वो हार रहा है, वो टीम जब वो प्लेयर का रोल भी सीख रहा है, जब वो अकेला, जब वो सिर्फ एकेडमिक्स में है तो उसको तो सिर्फ अपने आप का पता, उसको बाकी लोगों के साथ कि उनको एज ए टीम लेके कैसे चलना है। जब वो एकेडमिक्स से बाहर निकलेगा तो उसको समझ आएगी। और लाइफ जो है, जो लाइफ स्किल्स हैं, वो आप ज़िंदगी अकेले तो गुजारनी नहीं। ज़िंदगी में आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है, अपने कोवर्कर्स को साथ लेके चलना है, अपनी टीम को साथ लेके चलना है, और वो तभी स्किल्स डेवलप होंगी जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, को करिकुलर्स में, स्पोर्ट्स में इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो बच्चों को ज़रूरत है। और अब माशाल्लाह जो है वो अब देखते हैं कि अब ऐसा नहीं है, अब ग्रेजुअली शिफ्ट हो चुका है कि जो प्योरली एकेडमिक्स से निकल के अब जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं तकरीबन अब सब जो है, देखें अभी जो जिनमें के पास तो बिल्कुल ही कोई रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पर तो शायद हम जब नहीं कहते, लेकिन जहाँ पर रिसोर्सेज हैं अब इसको एक वेटेज दी जा रही है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी स्पोर्ट्स को अब बहुत इनकरेज कर रही हैं, तो इस पर स्कॉलरशिप्स इशू मिल रहे हैं, तो इसलिए अब वो स्पोर्ट्स की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है और ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। बिल्कुल। तो इन बच्चों को यहाँ पर इस स्टेज में जो टीन एज है इसमें, और स्पोर्ट्स इनको डिसिप्लिन भी सिखाता है। वही ना, डिसिप्लिन और शख्सियत मुकम्मल बनाने में स्पोर्ट्स का एक बड़ा अहम किरदार है। एंड सर आई एम श्योर यू विल एग्री, एंड देन मेरी इस्लाह कीजिएगा, मैं ये समझती हूँ लाइक होना और एक सक्सेसफुल इंसान होना ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप ए ग्रेडर हों, मैट्रिक में टॉप कर लिया, एफएससी में टॉप कर लिया, वो कामयाब इंसान की ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप ही कर रहे हैं तो टॉपर ही है शख्स जो सक्सेसफुल होगा ज़िंदगी में। एक रिसर्च के मुताबिक आप देखें दुनिया में जितने बड़े, और ये लेकिन इसका मतलब मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन बिल्कुल हावी भी नहीं उसको कर लेना। दुनिया में जितने ज़्यादातर कामयाब लोग हैं वो बहुत पढ़ाई में कोई टॉप भी नहीं करते थे, तो एक बैलेंस के साथ सर नहीं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं बल्कि इसमें एक तीसरी चीज़ ऐड करूँगा, मैं कहूँगा कि जो है वो बच्चे का एकेडमिक्सली अच्छा होना, उसका स्पोर्ट्स में अच्छा होना, और उसके साथ तीसरी बात जो है
उसको सेल्फ सेटिस्फाइड भी होना ट्रू, बिल्कुल। कि और वो म्यूजिक भी होना चाहिए, जो म्यूजिक में वो भी क्यों नहीं self- आपको? वो हाँ। खुद से अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में मुतमिन हो, जो वो कर रहा है, जो वो जितना वो अचीव कर रहा है उस पे उसको सेटिस्फाइड भी होना चाहिए कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी आई एम डूइंग माई बेस्ट, जब मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, और जो उसकी आउटकम आ रही है जरूरी नहीं कि वो वही है। जैसे स्पोर्ट्स में आप कहते हैं कि आपने यू डिड योर बेस्ट, बट इफ अगर आपने नहीं जो है वो विन किया तो दैट डजंट मीन कि आप उससे ये चीज़ डिप्रेशन में मैंने चले over the जाएं। years सीखी आप है। इसको बिल्कुल, तो ये ओवरऑल ये इस एज ग्रुप में अपने आप को ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है, वो सीखते भी हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एज एन पेरेंट्स देखें, एज ए जब वो बड़े भाई के तौर पे या बड़ी बहन के तौर पे देखें, तो हमें अपने सारे सिबलिंग्स को ये इनकरेज करते रहना है कि इट्स ओके टू लूज कोई बड़ी इन बात सर्टेन नहीं। सिचुएशन, बिल्कुल इट्स सही। नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील, बिल्कुल तो सही है। ये जो है वो हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ये तो ये हुआ तो फिर जिंदगी, या नहीं हुआ तो बस जिंदगी खत्म हो गई। बिल्कुल सही। वो तो ऐसा प्रेशर बच्चों को प्रेशर नहीं नहीं। देना मैं तो छोटे एक बच्चे की ख़वातीन नुज़ात मिसाल देती हूँ कि जब वो खड़े होके चलना सीख रहा होता है, 3 कदम लेगा, चौथे कदम पे गिरेगा, 5 कदम लेगा, छठे कदम पे गिरेगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। तो अगर एक छोटा सा बच्चा हिम्मत नहीं हारता, 10 दफ़ा फेलियर का सामना उसको करना पड़ेगा, ये तो नहीं कि वो चलना ही छोड़ देगा। अगर वो हिम्मत नहीं हारता तो हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं? उजना, मुझे बच्चियों को कोई पैगाम देना चाहोगी, कोई मैसेज देना चाहोगी प्लीज़? मैं मैसेज यही दूंगी दैट वट एवर फील्ड यू हैव, जैसे सर ने भी कहा, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू गिव योर बेस्ट, और आप बेस्ट देकर देन यू लीव द रिजल्ट टू अल्लाह, एंड देन उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड उसका मिलता है यू शुड बी सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन आप अपनी मेहनत में गुंजाइश ना छोड़ें, उसको आप 100% दें, ताकि एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट आए आपको पता हो यू गिवन योर बेस्ट। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेरेंट्स को भी मैं इनकरेज करूँगी, एंड इवन स्कूल, बिकॉज वी आर सिटिंग अमंग एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं बिल्कुल। रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि स्पोर्ट्स को एक को करिकुलर एक्टिविटी बनाया जाए, नॉट एन एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि लाइक आई सेड, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जो चीज़ें मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाई हैं वो आई डोंट थिंक जस्ट अ सिंपल एजुकेशनल डिग्री वुड हैव टॉट यू। बिल्कुल सीज़रताज, कोई यंगस्टर्स को मैसेज क्विकली देना चाहोगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़े? बस अपनी सकाफत ना भूलें, ट्रू, गुड गुड। अपने आप को जिंदा रखें, सब कुछ करें, जितना मर्जी लिबरल हो जाए आप लोग, लेकिन आप अपनी सकाफत को ना छोड़ें, फिर ही कामयाबी है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्ती, आपकी कल्चर से और आप सकाफत दुनिया से। में जितने ममालिक देख लें, उन्होंने अपनी सकाफत जिंदा रखी है, इसलिए कामयाब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आपका इमरान साहब। आप भी अगर छोटा सा पैगाम सर देना देखिए चाहेंगे? जी, मैं जो स्टार्ट में तो मैंने पेरेंट्स के हवाले से बात की थी, अब मैं चाहूँगा कि मैं जो इस वक्त बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि आप माँ बाप की 100% बातें माने, लेकिन उनकी बात सुने ज़रूर, सही। उनकी बात को कंसिडर ज़रूर करें, बिकॉज दे आर टॉकिंग फ्रॉम सम देयर एक्सपीरियंस। तो उनकी बात को आप कंसिडर करें, कंसिडर करके उसको रीथिंक करें कि क्या वो कहाँ तक सही कह रहे हैं, कितनी बात को हमने उनकी माननी है, कितनी आपने बिल्कुल नहीं माननी है। बिल्कुल सही। और आपके जो माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये मेरा तजुर्बा है, आपके लिए गलत फैसले नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू सो मच इमरान साहब, थैंक यू। जीती रहें आप, बहुत सारी अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। ज़रताश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीरा, थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें, एंड ख़वातीन नुज़ात दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगले हफ्ते क्या, ओहो कल मुलाकात होगी। मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ तो थोड़ा सा ज़रा मेरा दिमाग अभी इस वक्त ट्रेडमिल पे है, इसलिए कल मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आपकी आवाज़ में खूबसूरत सी गज़ल सुनाएंगे। जी, पंजाबी है, पंजाबी है, गुलाम अली साहब की। गुलाम अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। जी आवे ते तेनू दसा किवें मेरे गुजरे ने साल, आवे ते तेनू दसा किवें मेरे गुजरे ने साल। पल भी सदियां, पल भी सदियां, पल भी सदियां वांगू लंघदे, जीना बड़ा ही मुहाल है। आवे ते तैनू दसा किवें मेरे गुजरे ने साल। भुल जावां मैं तैनू, भुल जावां नी गल्लां याद ने सारियां, कदों मैं भुलियां
ने तेरे लिए खुलियां ने दिल दियां बारियां रुल जावां मैं तैनू भुल जावां नी गल्लां याद ने सारियां ऐना ते दस मैनू आया नहीं कदी तैनू यादां मेरियां आखिरी साह तक प्यार करांगा जिना मैं तेरे नाल नी आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल ओ पल वी सदियां वांगू लंघदे जीना बड़ा ही मुहाल आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे साल रोंदी रवां मैं कली रोंदी रवां वे रावां वेख के तेरियां ऐना ते दस मैनू आया नहीं कदी तैनू याद मेरियां रोंदी रवां मैं कली रोंदी रवां वे रावां वेख के तेरियां ऐना ते दस मैनू आया नहीं कदी तैनू यादां मेरियां तू दिल तोड़े मैं भुल जावां सजना मेरी की मजाले आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल आवे ते तैनू दसां किवें मेरे गुजरे ने साल पल वी सदियां हो पल वी सदियां वांगू लंघदे जीना बड़ा ही मुहाल वे आवे ते तैनू दसां किवें